आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। जमीन के सवाल पर कुनाव में मचा बवाल। पूरे बिजासनी से लेके दुल्ला एक तक इन्होंने घी के कंटर खा करके जंगलात वालों ने, रेंजरों ने, और इनको एक एक करके घुसवाना शुरू कर दिया। ये डिटेल सही, कहीं भी घर वालों पैसे लिए और हमसे कहा नंबरदार जी, ये तो हमें सलाम करते थे, वो क्या कंसर्वेटर क्या, फॉरेस्ट गार्ड क्या, भाई हमारे तो उस टाइम रजिस्टर्ड थे, हम तो अंग्रेजी हुकूमत था। फिर हमने नेहरू जी को जाके कहाँ पकड़ा, हमने हारपट पकड़ा, वहाँ पर उनसे मीटिंग कराई। भाई इनको कुछ बख्शी गुलाम मोहम्मद भी थे, सरदार प्रताप सिंह कैरो भी थे, हम भी सबने हमको वहाँ पकड़ा। वहाँ से उनसे कहा सुना के 113 आदमी की लिस्ट जो उन्होंने मंजूर की थी। राज्य में वन विभाग के जमीनों में भू माफियाओं की तो गीध दृष्टि है ही, वहीं वन विभाग भी आंख बंद कर अपनी जमीन जाने किस लालच में लुटवा ही रहा है। वैसे भी इस पैसे वाले युग में इस विभाग पर ऐसे कई गंभीर आरोप सिद्ध भी हुए हैं। इस कुनाव गांव का नाम तब विवादों में आया था जब यहां पर मस्जिद बनने की चर्चा उठी थी। इसके बाद यहां परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि की जमीन होने के बाद भी सुनने को मिली है। उसके बाद आज इसका नाम फिर सुर्खियों में आ चुका है, जब यहां के 15 परिवारों को वन विभाग ने और लगभग 45 परिवार वालों को तहसील ने उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर नोटिस दे दिया। अब विभाग की तरफ से सोचा जाए तो ये कब्जा आजकल का नहीं, कई सालों दशकों का है। पर यहाँ सरकारी विभाग और ऊपर से वन विभाग की नींद तो कुंभकर्ण से भी गहरी होती है। वैसे भी ये वही राजाजी पार्क है जहां हाथियों के चारों तक पर हाथ साफ होने के प्रमाण भी सामने आए हैं, जिस पर एक अधिकारी पे आज तक जांच भी चल रही है। इसी राजाजी पार्क की जमीन उनकी आंखों के सामने बिक भी गई, पर विभाग को कोई सुध ही नहीं रही। इस गांव की सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के लोग कई दशकों से रह तो रहे हैं, पर उनके पास अपनी जमीन साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। इनके पास जो पट्टे और रसीदें हैं, उनसे जमीनों का वारिसान हक साबित नहीं होता, क्योंकि पट्टे की जमीन कुछ अवधि तक के लिए ही सरकार द्वारा दी जाती रही है, लेकिन पट्टे या लीज के नियमानुसार उसकी जमीन को कोई हमेशा के लिए अपना नहीं बना सकता। अब इस गंभीर समस्या पर हम कुनाव गांव पहुंचे। वहां रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के मुखिया से हमने उनकी समस्याओं को जानने के लिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हमें 1840 से अपने पूर्वजों के यहाँ बसने के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पुरखों की जमीन को लक्ष्मण झूला तक बताया, जिसे सरकार ने उनसे जबरन छीन लिया। यही नहीं, उन्होंने वन विभाग पर भी अपनी जमीन की कोई जानकारी न होने का आरोप लगाया। अच्छा, ये कुनाव में कब से रह रहे हैं? मोहम्मद, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है, और यहाँ पर जो हम 1840-45 से आए हुए हैं अंग्रेजी हुकूमत से। अंग्रेजों ने हमें ये जितना कंपार्ट था ये दिया है, यहाँ रहे थे, नंबरदारी दी थी। उसके बाद जब ये इनको तो ये भी पता नहीं है जंगलात वालों को ये हमारे विभाग बना कब, और ये हमें कोई डिटेल बता दें। हमारे बड़ों ने हमें सबूत बताया, बेटा ऐसा था, हम आए थे, और हम 20 साल के बाद फिर ये गांव वाले ऊपर से आके यहाँ पे हमारे यहाँ भैंसें थी, 500-600 भैंसें थी, 5-6 परिवार थे हमारे यहाँ गुजरों के शुरू से मोमडन हो के। एक बात अब आ जाओ रिकॉर्ड के ऊपर। रिकॉर्ड तो आजकल ये आपका इंटरनेट में मिलने का ढूंढोगे तो इस आधार पर हमें जंगल दिए गए, मालूम है। हमारे से 35 रुपया प्रति भैंस के हिसाब से सिक्योरिटी जमा करा करके ये हमारे नाम परमिट अराज किए थे वन विभाग के नियमों के मुताबिक। और जो जंगल हमारे नाम पे अराज किए थे, मेरे नाम पे 9 जंगल हमारे पिताजी के नाम पे थे। एक जंगल 3 साल में कटता था, वो हम उसके मुहाफिज थे। कोई उस टाइम जंगलात वाला कोई जंगलों को कोई मुहाफिज नहीं था, सब हमारी यही वो संपत्ति समझ के अपनी उसको हम रक्षा करते थे। इजाज़त से लेके दुल्ला एक तक गवाही देता हूँ। ये खड़ा है उस आद में से, हमारी आद में से ये खड़ा है, कंपार्ट नंबर 1 इसके नाम पे था। पीछे निकलवाइए, कंटर खा करके जंगलात वालों ने, रेंजरों ने, और इनको एक एक करके घुसवाना शुरू कर दिया। ये डिटेल है सही, कहीं भी घर वालों पैसे लिए और हमसे कहा नंबरदार जी,
ये तो हमें सलाम करते थे, डीएफओ क्या, कंसर्वेटर क्या, फॉरेस्ट गार्ड क्या। भाई हमारे तो उस टाइम रजिस्टर्ड थे, हम तो अंग्रेजी हुकूमत से। जब इन्होंने कहा ये अवैध हो गए, भाई हाँ हम क्या करें कि जंगल छोड़ने पड़ेंगे आपको, भाई जंगल छोड़ने पड़ेंगे हमको। तो फिर हमारी बहन से का गुजारा क्या होगा। हमने सोचा भाई जाओ लाख और रहो साख, साख तुम्हारी काम भी आएगी। सही कह रहा मैं आपके। तो भाई जंगल हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको, जो इन लोगों ने ही खा करके इनको, ये जैसे है कि कितने लोग थे उसमें बैंक उसमें बिजनौर डिवीजन में, और कितने फिर ये डाउन डिवीजन में थे, और कितने ये आगे गोरी रेंज में जो है यहाँ भरे गए गुज्जर। क्या खा खा करके, मैं कहता खा खा करके कहे। अब भी वही डिपार्टमेंट होगा शायद। भाई जो आदमी चाहता है वैसे रहेगा, आदमी तो आदमी रहेगा ना, जानवर नहीं बनने का। उसकी शकल, उसकी मानसिकता, उसकी सोच तो वही रहेगी। ऐसे सोच के लोग हैं। हमने वहीं अपनी समस्या पर एक गुज्जर परिवार ने भी अपना पक्ष रखा। सर मेरा नाम जुबैर हुसैन है सर। हमारे पास इसके पूरे दस्तावेज हैं, चराई रसीद से लेकर, परमिट से लेकर, खसरा नंबर से लेकर, सर यहाँ के जो पट्टे हैं वो भी सर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सर हमारे साथ में सर शुरू से सरकारों ने सर धोखा करती आई हैं कि जो जैसे हमारे सर गुजरों का विस्थापन किया है, तो सर सबसे पुराने लोग मेरे दादाजी या हमारे चाचा जी हैं, इनके लोग रहे हैं, तो इनके हमारे परिवार रहे हैं सर। तो इन्होंने क्या किया है कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं हमारा शोषण करते रहे हैं। अब सबसे गंभीर सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि कुनाव गांव जाने के लिए रेंजर कार्यालय से होते हुए जाना पड़ता है। जब राजाजी के रेंजर के बगल में ये सब हो रहा हो तो दूर जंगलों के क्या हाल होंगे। एनजीटी स्तर से जांच तक का विषय तो बनता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ गोठिया परिवार ही रहते हैं, जबकि यहाँ सरकारी स्कूल भी हैं और 2018 में स्थानीय विधायक रितु खंडूड़ी ने सड़क भी बनाई है। यहाँ मंदिर भी है और पेड़ लगाकर कब्जे भी हो रहे हैं। इस संबंध में राजाजी पार्क के रेंजर धीर सिंह का यहां तक कहना है कि कुनाव गांव के लोग गाइड कर रहे हैं। उनके पास जमीन के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, और यदि थे तो समय पर वन विभाग से संपर्क क्यों नहीं किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इन दिए हुए नोटिस पर वन विभाग और तहसील प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करता है, या ये सिर्फ वहां रहने वाले परिवारों और उनके जिंदगी भर की लगाई जमा पूंजी को परेशान मात्र करने वाली एक डराने वाली व्यवस्था का हिस्सा है। इसके साथ ही वन विभाग को अपनी बची जमीन को इस आबादी से बचाने के लिए भी कड़े नियम बनाने होंगे, क्योंकि वो दिन भी दूर नहीं जब कुनाव में भी कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, कुनाव, ऋषिकेश।